अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। इस उम्मीद के साथ कि आप सब अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ खुश व आबाद होंगे। दुआ है पाक परवरदिगार से कि वो हमें हासदों के हसद और बुरे लोगों के शर से अपनी पनाह अता फरमाए, आमीन। वीवर्स, आज मैं आपके लिए मीठे की एक बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आई हूँ। इस मीठे की बहुत ही अच्छी बात यह है कि आप ये सिर्फ 10 से 15 मिनट में बना के रेडी कर सकते हैं। और इस मीठे को बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो चलिए जल्दी से ये झटपट और मज़ेदार सा मीठा बनाना शुरू करते हैं। ये डेज़र्ट बनाने के लिए हमें सबसे पहले जिस इंग्रेडिएंट की ज़रूरत पड़ने वाली है वो तकरीबन हर घर के किचन में मौजूद होता है। जी हाँ, यहाँ हमें सबसे पहले 4 अदद ब्रेड के स्लाइसेस की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपके पास छोटे साइज़ की ब्रेड है तो आप उसके 5 स्लाइस ले सकते हैं। इस रेसिपी में हमें सिर्फ ब्रेड का जो वाइट वाला पार्ट है उसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हम किसी तेज़ नाइफ़ की मदद से इसके किनारों को अलहदा कर देंगे। ब्रेड के किनारों को अलहदा करने के बाद अब ये मेरे पास तकरीबन 10 से 12 अदद बिस्किट हैं। आपको जो बिस्किट पसंद हो आप यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ क्रीम वाले बिस्किट्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब हम इन बिस्किट्स को हाथों की मदद से रफली तोड़ लेंगे। बिस्किट्स तोड़ने के बाद हमने जो ब्रेड के स्लाइसेस लिए थे इन्हें भी हम छोटे छोटे टुकड़ों में कर लेंगे। बिस्किट्स और ब्रेड को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ने के बाद अब ये मेरे पास 2 ग्लास गर्म दूध है। ये फुल फैट मिल्क है। आप इसकी जगह टेट्रा पैक का मिल्क भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बेहतर यही है कि आप यहाँ फुल फैट मिल्क का इस्तेमाल करें। वैसे तो हम इस रेसिपी में गर्म दूध की जगह ठंडा दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ठंडे दूध की वजह से इस रेसिपी को बनाने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए यहाँ मैं गर्म दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ। बिस्किट्स और ब्रेड को दूध के अंदर अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसे कवर करके तकरीबन 15 मिनट के लिए रख देंगे। 15 मिनट रेस्ट देने के बाद अब हम इसे किसी हैंड बीटर या इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने यहाँ इलेक्ट्रिक बीटर का इस्तेमाल किया है क्योंकि इससे ये काम ज़रा जल्दी हो जाता है। चंद सेकंड बीटर चलाने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ हमारा जो मिक्सचर है वो स्मूथ फॉर्म में आ चुका है। मैं इस रेसिपी को फ्लेवर देने के लिए इसके अंदर कुछ मज़ीद चीज़ें शामिल करूँगी। सबसे पहले हम इसमें मिठास के लिए तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून भर के पिसी हुई चीनी इसमें शामिल कर देंगे। आप यहाँ चीनी के बजाय कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। कंडेंस मिल्क शामिल करने से इस डेज़र्ट का टेस्ट जो है वो और भी बढ़ जाएगा। अब बारी आती है इस डेज़र्ट को कलर देने की। इस डेज़र्ट में खूबसूरत सा कलर लाने के लिए मैं इसके अंदर थोड़ा सा जर्दे का कलर शामिल करूँगी, ताकि इस डेज़र्ट का जो कलर है वो हल्का सा येलो हो जाए। आपको जो कलर पसंद हो आप वो इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। वैसे अगर आप चाहें तो आप इसके अंदर रूह अफ़ज़ा या किसी दूसरे शरबत का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मुझे ये कलर थोड़ा लाइट लग रहा है, इसलिए इसमें मैं अब थोड़ा सा और जर्दे का कलर शामिल कर दूंगी। जर्दे का कलर शामिल करने के बाद अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ डेज़र्ट का कलर कितना ज़बरदस्त हो चुका है। अब मैं इसमें फ्लेवर के लिए चंद कतरे पाइनएप्पल एसेंस के शामिल कर दूंगी। आपको जो फ्लेवर पसंद हो आप इसमें शामिल कर सकते हैं। पाइनएप्पल एसेंस शामिल करने के बाद अब ये मेरे पास तकरीबन 1 कप के करीब व्हिपिंग क्रीम है, जिसे मैंने हल्का सा व्हिप कर लिया था। इसे मैं इसके अंदर शामिल करके अच्छे से मिक्स कर लूँगी। आप इसकी जगह फ्रेश क्रीम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। क्रीम शामिल करने की वजह से हमारे मीठे में बहुत ही ज़बरदस्त सा क्रीमी फ्लेवर आ जाएगा और ये खाने में बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा। क्रीम को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब बारी आती है इस डेज़र्ट को ठंडा करने की। इसे ठंडा करने के लिए अब मैं इसे किसी एयर टाइट बाउल में निकाल लूँगी और इसे तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दूँगी। हमने इस डेज़र्ट को बहुत ज़्यादा फ्रीज़ नहीं करना, बस इतना ही फ्रीज़ करना है कि इसे कटिंग करने के बाद ये टुकड़ी की फॉर्म में आ सके। अगर हम इस डेज़र्ट को ज़्यादा देर के लिए फ्रीज़ करेंगे तो इसके अंदर क्रिस्टल बन जाएंगे, जिसकी वजह से ये डेज़र्ट खाने में बिल्कुल भी मज़े का नहीं लगेगा। यहाँ इसे फ्रीज़र में रखे हुए तकरीबन 3.5 से 4 घंटे गुजर चुके हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ ये कितना अच्छा फ्रीज़ हो चुका है। अब हम इसे किसी नोकदार छुरी की मदद से साइडों से अलहदा करते हुए किसी डिश में निकाल लेंगे। अब बारी आती है इस डेज़र्ट के टेस्ट और ख़ूबसूरती को मज़ीद बढ़ाने की, जिसके लिए हम इसके ऊपर बारीक कटिंग किए हुए बादाम और पिस्ते डाल देंगे। वैसे अगर आप चाहें तो आप इसके ऊपर बादाम और पिस्ते के बजाय पिसा हुआ खोपरा भी डाल सकते हैं। उससे भी ये डेज़र्ट जो है वो खाने में बहुत ही मज़े का लगता है। बस अब आपको जो शेप पसंद हो उस शेप में इसकी कटिंग करें और इसे सर्व करें। आप भी एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस रेसिपी की एक ख़ासियत ये है कि ये बहुत ही बजट फ्रेंडली है और दूसरा ये कि ये खाने में बहुत ही मज़े की लगती है।
उम्मीद है आपको मेरी ये आज की डेज़र्ट की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और नीचे बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसी के साथ मुझे अगली रेसिपी तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।